आज हमारे संविधान का जो अगला टॉपिक है संविधान के विकास का, वो 1909 का भारत शासन अधिनियम, और इसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। या तो मार्ले मिंटो सुधार आएगा या फिर आएगा भारत शासन अधिनियम 1909। कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, तो 1909 का अधिनियम है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्ले जो थे भारत सचिव थे उस समय, और मिंटो वायसराय। इन दोनों ने मिलकर जो भारत के लिए योजना प्रस्तुत की, भारत के प्रशासन के लिए, भारत के संघ के लिए जो योजना प्रस्तुत की, उसको उनके नाम पर ही ब्रिटेन में रखा गया। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ, ये जो अधिनियम है वो इसी पॉइंट से जाना जाता है। अगर कोई एक पॉइंट है तो वो ये है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ कब से हुआ, तो वो हमारा है 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन होता क्या है? इसमें प्रावधान किया गया कि मुस्लिम जो कैंडिडेट होंगे, जो उम्मीदवार होंगे चुनाव में, उनको केवल मुस्लिम ही मतदाता वोट करेंगे, इसके अलावा और कोई उनको वोट नहीं करेगा। इसका मतलब होगा कि मुस्लिमों को केवल मुस्लिम ही चुन रहे हैं। इसका मतलब है वो किसी अन्य का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, वो केवल मुस्लिम का ही प्रतिनिधित्व करेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर भारत को विभाजित करने की रणनीति अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश सरकार की थी, ब्रिटिश शासन की थी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान था। अब कई बार पूछा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है, तो हम कह देते हैं कि जो मिंटो हैं, इन्होंने योजना प्रस्तुत की थी, इसलिए उनको जनक कहा जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान था कि केंद्रीय विधान परिषदों व प्रांतीय विधान परिषदों, जिन्हें आज हम विधानसभा बोलते हैं और केंद्र में लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं, उनकी सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई थी, या उनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई थी विधानसभा में। तो एक महत्वपूर्ण इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या पहले 16 होती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। अतिरिक्त सदस्य कह दिए गए कि भाई अब 60 होंगे। अब 60 का डिवाइडेशन कैसे किया उन्होंने कि इन 60 में से 28 जो सदस्य होंगे वो वायसराय मनोनीत करेगा, नॉमिनेट करेगा वायसराय। जब 28 को मनोनीत कर दिया तो कितने बचे? 32। अब 32 में भी 5 को वायसराय इनमें से भी मनोनीत करेगा, मतलब 28 तो वायसराय मनोनीत करेगा, नॉमिनेट करेगा वायसराय। जब 28 को मनोनीत कर दिया तो कितने बचे? 32। अब 32 में भी 5 को वायसराय इनमें से भी मनोनीत करेगा, मतलब 28 तो पहले कर ही रहा था, लेकिन 5 और मनोनीत कर रहा है वायसराय। अब 32 में से 5 और चले गए तो कितने बचे? 27 का होगा निर्वाचन। अब 27 का निर्वाचन में क्या होगा? 6 मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन से, और 6 जमींदारों के लिए, और 2 व्यापारियों के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए आरक्षित रख दी है। एक्चुअल में बची 13 सीटें, इन पर ही वास्तविक रूप से चुनाव हुए। तो चुनाव की बात कर रहे थे वो यहाँ केवल दिखावा मात्र था, वास्तव में सबके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। 13 पर ही चुनाव हुआ सामान्य रूप से। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगला है वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, उसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति की, और वो जो विधि सदस्य है वो कानून के संबंध में वायसराय को सलाह मशवरा प्रदान करेगा। और पहली बार ऐसा हुआ कि कार्यकारिणी में किसी भारतीय को स्थान दिया गया, और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहली बार गैर ब्रिटिश थे जो उनकी कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नामांकित हुए। तो एक ये महत्वपूर्ण प्रावधान था। कई बार पूछते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। दूसरा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। अगला जो प्रावधान था कि विधान परिषदों में चर्चा का दायरा बढ़ा दिया गया। जैसे वर्तमान में अपन देखते हैं कि काफी डिस्कशन होता है, बजट पर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, प्रस्ताव पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही 1909 के अधिनियम में तय किया गया कि अब केंद्रीय विधान परिषदों में जो सदस्य होंगे वो सदस्य बजट पर वाद विवाद कर सकते हैं, बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर वोट दे सकते हैं।
मतलब विरुद्ध में ही वोट से दे सकते हैं, उसके पक्ष में ही वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो केंद्रीय विधानसभाएं थी, विधान परिषदें थी, उनके सदस्यों को कुछ वेटेज प्रदान किया गया और वो वहाँ पर अपने मत रख सकते थे। तो 1909 का अधिनियम के जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे, लेकिन सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण इसका प्रावधान है और इसी नाम से जाना भी जाता है, वो है सांप्रदायिक निर्वाचन। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था और कैसे प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1919 का अधिनियम, तो अपन आपको कल समझाएंगे। ठीक है, पहले कर ही रहा था लेकिन 5 और मनोनीत कर रहा है वायसराय। अब 32 में से 5 और चले गए तो कितने बचे? 27 का होगा निर्वाचन। अब 27 का निर्वाचन में क्या होगा? 6 मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन से, 6 जमींदारों के लिए और 2 व्यापारियों के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए आरक्षित रख दी है। एक्चुअल में बची 13 सीटें, इन पर ही वास्तविक रूप से चुनाव हुए। तो चुनाव की बात कर रहे थे, वो यहाँ केवल दिखावा मात्र था, वास्तव में सबके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। 13 पर ही चुनाव हुआ सामान्य रूप से। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगला है वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, उसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और वो जो विधि सदस्य है वो कानून के संबंध में वायसराय को सलाह मशवरा प्रदान करेगा। और पहली बार ऐसा हुआ कि कार्यकारिणी में किसी भारतीय को स्थान दिया गया और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहली बार गैर ब्रिटिश थे जो उनकी कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नामांकित हुए। तो एक ये महत्वपूर्ण प्रावधान था। कई बार पूछते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। दूसरा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। अगला जो प्रावधान था कि विधान परिषदों में चर्चा का दायरा बढ़ा दिया गया। जैसे वर्तमान में अपन देखते हैं कि काफी डिस्कशन होता है, बजट पर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, प्रस्ताव पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही 1909 के अधिनियम में तय किया गया कि अब केंद्रीय विधान परिषदों में जो सदस्य होंगे वो सदस्य बजट पर वाद विवाद कर सकते हैं, बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर वोट दे सकते हैं, मतलब विरुद्ध में ही वोट से दे सकते हैं, उसके पक्ष में ही वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो केंद्रीय विधानसभाएं थी, विधान परिषदें थी, उनके सदस्यों को कुछ वेटेज प्रदान किया गया और वो वहाँ पर अपने मत रख सकते थे। तो 1909 का अधिनियम के जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे, लेकिन सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण इसका प्रावधान है और इसी नाम से जाना भी जाता है, वो है सांप्रदायिक निर्वाचन। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था और कैसे प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1919 का अधिनियम, तो अपन आपको कल समझाएंगे। ठीक है।